आइए अब हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मात्रक तथा मापन, इंग्लिश में यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इसके पीछे जो प्रश्नावली दी गई है उसके क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरिए। तो पहले क्वेश्चन का ये पार्ट कह रहा है कि किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब में कितने के बराबर है। सेंटीमीटर में दिया है, मीटर क्यूब में पूछ रहा है आयतन। और भुजा पहले 1 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलेंगे। तो देखें यहाँ पर किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन इक्वल टू होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब चूंकि घन है यानी क्यूब है तो इसका आयतन यानी वॉल्यूम निकालते समय घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब 1 सेंटीमीटर ही होगी। तो v इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई अब सब बराबर हैं तो किसी एक का क्यूब लिख सकते हैं। अब 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² मीटर होगा। तो 10⁻² का क्यूब कर दिया। अब ये मीटर क्यूब में बदल गया, यहाँ सेंटीमीटर में था। अब यहाँ पर क्या होगा कि 10⁻² और क्यूब है तो 10⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा। बी देखते हैं किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर है, मतलब कितने मिलीमीटर स्क्वायर के बराबर है। अब देखिए सिलेंडर की बात कर रहा है। तो अगर हम लोग सिलेंडर को देखें तो सिलेंडर बना कैसे होता है उसको देखते हैं। सिलेंडर हमारा कुछ इस तरीके से बना होता है। इस तरीके से। और ये ठोस है तो इसको ऐसे ऐसे कर देंगे। ठोस के लिए इस तरह रेखा खींचने का मतलब ठोस है। अब इसको देखते हैं। तो सिलेंडर में देखिए एक वृत्ताकार समतल पृष्ठ ऊपर है, सर्कुलर, वृत्ताकार का मतलब सर्कुलर और प्लेन नीचे, वृत्ताकार और समतल यानी सर्कुलर और प्लेन पृष्ठ नीचे। तो 2 हमारे पास समतल और वृत्ताकार पृष्ठ है और एक ये लंबाई में हमारा वक्राकार पृष्ठ है। वक्र पृष्ठ मतलब घुमावदार। तो एक समतल वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। 2 है तो 2 πr² हो जाएगा। तो 2 समतल पृष्ठ और एक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमारा सिलेंडर का क्षेत्रफल होगा। तो वही लिख रहा है कि r त्रिज्या व h ऊंचाई के, ये मान लीजिए r त्रिज्या है इसकी और ये h ऊंचाई है। तो r त्रिज्या और h ऊंचाई के ठोस बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो a इक्वल टू दोनों समतल पृष्ठों का क्षेत्रफल, एक ये और एक ये। तो 2 एक का πr² होता है तो πr² हो गया। 2 समतल पृष्ठ है तो 2 का गुणा किया गया प्लस। अब देखिए ये जो वक्र पृष्ठ है इसकी परिधि का फार्मूला होता है 2πr और ये ऊंचाई h है तो 2πrh, ये हमारे वक्राकार पृष्ठ जो घुमावदार पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो वही 2πrh लिख दिया। अब 2πr को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में हमारा r प्लस h बच गया। ब्रैकेट में हमारा r प्लस h बच गया। अब यहाँ पर देखिए r हमारा 2 सेंटीमीटर, इसको मिलीमीटर में बदलेंगे तो 10 का गुणा हो जाएगा तो 20 मिलीमीटर हो गया। h हमारा 10 सेंटीमीटर है और 10 का गुणा होगा तो 100 मिलीमीटर हो जाएगा। यही सब फार्मूले में रख देना है। तो ठोस बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 2πr था तो 2π की वैल्यू 22/7, r हमारा 20 मिलीमीटर आ गया था
और ब्रैकेट में r प्लस h था, तो r 20 मिलीमीटर था, h 100 मिलीमीटर हमने लिखा था, और मीटर मिलीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल के लिए। सॉल्व किया तो आ गया 15085 मिलीमीटर स्क्वायर। इसी को अगर पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे तो 10⁴ लिखना पड़ेगा, तो 1.5085 इंटू 10⁴ मिलीमीटर स्क्वायर हो गया। इसी को हम अगर 8 और 5 1 2 3 3 अंक, दशमलव के 3 अंक के बाद ये दो संख्याएं हैं जिनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं यानी हटा सकते हैं, तो 1.5 इंटू 10⁴ मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो यह 1 सेकंड में कितने मीटर चलती है? 1 सेकंड में कितने मीटर चलती है, तो इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए वाहन का वेग यानी गाड़ी का वेग हमको 18 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया। अब मीटर प्रति सेकंड में कितने मीटर चलती है, तो इसका मतलब इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो 18 और मीटर में बदलना है किलोमीटर को, तो 1000 का गुणा कर दिया। अब 1 घंटा है, 1 घंटे को सेकंड में बदलना है तो 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 लिख दिया। सॉल्व करने पर 2 2 1 कट गए 0, और 18 दूनी 36 आ गया, 2 नीचे 10 ऊपर, तो 2 पंचे 10 5 आ गया मीटर पर सेकंड। अब दूरी, अब चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। अब 1 सेकंड में तय की गई दूरी हमसे पूछ रहा है, तो दूरी के लिए x, चाल के लिए v, t के लिए समय, तो x = v × t हो गया। चाल हमने 5 मीटर प्रति सेकंड निकाल लिया है, और समय कह रहा है 1 सेकंड में कितना चला है, तो 1 रख दिया तो 5 मीटर आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है शीशे का अपेक्षिक घनत्व 11.3 है, इसका घनत्व ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बताना है हमको। तो इसको देख लेते हैं। अब देखिए शीशे का अपेक्षिक घनत्व दे दिया है 11.3। अब देखिए इसमें कोई मात्रक नहीं है, इसका मतलब ये दो राशियों की तुलना की गई है। पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए हम जानते हैं कि शीशे का अपेक्षिक घनत्व, शीशे का अपेक्षिक घनत्व मतलब शीशे का घनत्व बटे पानी का घनत्व, ये याद कर लीजिए। फार्मूले हैं, इनको याद ही करना पड़ेगा। तो शीशे का घनत्व अपान पानी का घनत्व, इसलिए शीशे का घनत्व तो ये इधर आ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो शीशे का अपेक्षिक घनत्व गुणे जल का घनत्व। तो शीशे का अपेक्षिक घनत्व 11.3 दिया है, और जल का सीजीएस सिस्टम में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व करेंगे तो 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब देखिए एसआई पद्धति में जल का घनत्व, अब एसआई पद्धति में अगर आ जाएंगे तो मीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में था, एसआई में किलोग्राम होता है, तो यही हमारा 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ देखिए इंग्लिश वर्जन में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में बदलना है, तो 1 ग्राम बराबर 10⁻³ किलोग्राम होगा, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 किलोग्राम होगा, तो 1/1000 यानी 10⁻³ और सेंटीमीटर में है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 हो जाएगा, तो 1/10⁻², और इसका क्यूब करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा, क्योंकि क्यूब में है तो 10⁻6 आ गया। तो ये हमारे पास नीचे ये 3 से 3 कटेगा तो 1/10⁻³ होगा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब हमारा हो जाएगा MKS में।
तो वही हमारा ये आ गया यहाँ पर। तो शीशे का घनत्व आ गया 11.3। अब ये 10⁻³ का गुणा कर देंगे तो kg/m³ में आ जाएगा। ये शीशे का घनत्व हो गया 11.3 × 10⁻³ kg/m³ में। अब इसको एक अंक दशमलव को इधर खिसकाएंगे तो इधर पावर 1 बढ़ जाएगी, तो इधर 1.13 × 10⁻⁴ kg/m³ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपेक्षिक घनत्व था, इसलिए इसकी कोई मात्रक नहीं था और न कोई विमा थी। और यहाँ घनत्व है इसलिए इसकी विमा है, मात्रक है इसकी विमा भी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है रिक्त स्थानों को मात्रकों के उचित परिवर्तन द्वारा भरिए। मतलब एक पद्धति के मात्रक को दूसरे सिस्टम के मात्रक में चेंज करना है। तो 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसको ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर यानी MKS को CGS में चेंज करना। तो अब देखिए 1, अब ये किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 10⁻³ का गुणा करना पड़ेगा, इंटू मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻² का गुणा करना पड़ेगा। तो 10⁻² और स्क्वायर है तो वैसे ही ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लगा दिए। अब 5 सेकंड स्क्वायर इधर भी है, सेकंड स्क्वायर इधर है। हमें बता रहा है कि चूंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम तो 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर तो 10⁻² सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये सॉल्व करने पे आ गया 10⁻³ और ये हो जाएगा हमारा, इसके अंदर गुणा होगा तो 10⁻⁴। तो ये हो जाएगा 10�7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब बी वाला देखते हैं। कह रहा है 1 मीटर में कितने लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष होते हैं। तो हम जानते हैं 1 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। तो 1 प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। यानी प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी, एक सेकंड में चली गई दूरी 3 × 10⁸ होती। अब पूरे 1 साल को सेकंड में बदल लीजिए, उसी का गुणा कर दीजिए, इसमें तो आ जाएगा। पीछे हम लोग कर भी चुके। तो अब 1 वर्ष प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी कितनी है 9.46 × 10⁻15 मीटर। इसलिए 1 मीटर में कितना दूरी चलेगा 1 मीटर के लिए। तो 1 मीटर चलने में मतलब कितना प्रकाश वर्ष होगा। तो 1 मीटर के लिए तो ये इधर आ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 1/9.46 × 10⁻15। तो ये आ गया 1057 × 10⁻16 लाइट ईयर। अभी आगे है देखिए सी वाला। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमको किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में बदलना। तो मीटर में है, किलोमीटर में बदलेंगे तो 10⁻³ का गुणा हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 10,000 मीटर होता है। तो इसलिए 1 मीटर बराबर 1000 नीचे चला जाएगा तो ऊपर आएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। 1 घंटे में 60 × 60 होना चाहिए, गलत लिखा है। 60 × 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 1 सेकंड में 1/60 × 60 घंटे हो जाएगा। तो 1/60 × 60 घंटे कर दिया। स्क्वायर है यहाँ पर। अब यहाँ नीचे लिखा है इसलिए ये -2 है और ये ऊपर जाएगा तो ये स्क्वायर में हो जाएगा -2। तो ये 3600 कर दिए। तो ये हमारा सॉल्व करने पे आ गया 3.888 × 10⁻4 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अब इसको चूंकि 3.0 यानी दशमलव के 1 अंक तक कैलकुलेट किया गया है तो दशमलव के 1 अंक तक रखेंगे। तो ये 8 है, 5 से ज्यादा है तो इस 8 को 9 कर देंगे। 3.8 × 10⁻4 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज जो हमने अभी की 8 को इधर 9 कर दिया, इस सार्थक अंक में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं।
अब देखिए सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू G बराबर 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। इसको सेंटीमीटर क्यूब प्रति ग्राम सेकेंड स्क्वायर में हमको बदलना है। तो देखिए 6.67 इंटू 10⁻11। अब न्यूटन जो बल का मात्रक है MKS में, CGS में न्यूटन बल का मात्रक होता है डायन, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵5 डायन होता है। तो न्यूटन की जगह 10⁵5 डायन लिख दिया। मीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर यानी 10⁻2 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर 10⁻2 लिखा सेंटीमीटर में, और चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। 1 किलोग्राम बराबर 10⁻3 ग्राम होता है। तो 10⁻3 ग्राम, और चूंकि ये बटे में था तो स्क्वायर होता है, इसको ऊपर ले आया है, बटे वाला साइन हटाया है, तो इसलिए जो स्क्वायर में था वो -2 में चेंज हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻5 इंटू स्क्वायर होगा तो 10⁴ इंटू ये स्क्वायर होता 10⁻6 हो जाएगा, -2 का इसमें गुणा होगा। तो ये इतना आ गया डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये आ जाएगा 6.67 इंटू, इधर हमारा ये 6 इसमें घट जाएगा तो -5 हो जाएगा, तो 5 कट जाएगा। ये -6 आपस में जुड़ेगा तो 17 हो जाएगा, और 5 4 9 हो जाएगा। 17 में 9 घटेगा तो 8 आएगा, यानी निगेटिव में 8 आ गया। तो 6.67 इंटू 10⁻8 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो जाएगा अंदर, और सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर हो जाएगा बाहर। अब ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि ये बल की विमा के हिसाब से होगा। इसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर देखें, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है। द्रव्यमान के लिए m और a त्वरण मीटर पर सेकंड होता है, स्क्वायर होता है। तो मीटर के लिए l, सेकंड स्क्वायर के लिए t स्क्वायर हो जाएगा बटे में, लेकिन ऊपर जाएगा तो t-2 हो जाएगा। तो उसी को यहाँ लिखा है। m के लिए द्रव्यमान है तो ग्राम, l हमारा लंबाई है तो सेंटीमीटर, प्रति सेकंड स्क्वायर टाइम के लिए यहाँ पर ऊपर है तो -2 है, नीचे होता तो t स्क्वायर होता, तो वही प्रति सेकंड स्क्वायर लिखा। ये बाकी बाहर का लिख ही दिया। तो ये इतने को इतना लिखा गया है क्योंकि CGS पद्धति में बल का ये मात्रक है, इसी को इतना लिख सकते हैं क्योंकि ये इसकी विमा है। तो ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 6.67 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति ग्राम सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा या ऊर्जा का मात्रक कैलोरी है और यह लगभग 4.2 जूल के बराबर है, जहां 1 जूल बराबर 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर है। मान लीजिए कि हम मात्रकों की कोई ऐसी प्रणाली उपयोग करते हैं जिसके द्रव्यमान का मात्रक अल्फा किलोग्राम के बराबर है, लंबाई का मात्रक बीटा मिलीमीटर के बराबर है, समय का मात्रक गामा सेकंड के बराबर है। यह प्रदर्शित कीजिए कि नए मात्रकों के पदों में कैलोरी का परिमाण 4.2 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर 2 है। ये हमको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ऊर्जा का विमीय सूत्र ml²t-2 होता है। इसको निकाल सकते हैं। ऊर्जा मान लीजिए हम स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं तो mgh होता है, कुछ भी आप निकाल सकते हैं। तो m के लिए m हो जाएगा, त्वरण के लिए l t-2 हो जाएगा, और h के लिए हमारा l हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो m l2 हो जाएगा, t-2 हो जाएगा।
यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, देखिए। तो इस तरीके से हम लोग बीमा निकाल सकते हैं। तो ऊर्जा का विमीय सूत्र ml² T-2 है। अब माना M1L1 T1 तथा M2 L2 T2 की दी गई दोनों पद्धतियों में क्रमशः द्रव्यमान, लंबाई व समय के मात्रक। जो पहली पद्धति है तो उसमें हमने M1L1 T1 मान लिया, दूसरी में M2 L2 T2 मान लिया। अब M1 हमारा 1 किलोग्राम हो जाएगा, M2 हमारा M2 अल्फा बीटा गामा में दिया है ना, तो M2 हमारा अल्फा किलोग्राम हो जाएगा। L1 हमारा 1 मीटर हो जाएगा क्योंकि किलोग्राम मीटर सेकंड में, और L2 हमारा बीटा मीटर हो जाएगा। T1 हमारा 1 सेकंड हो जाएगा, T2 हमारा गामा सेकंड हो जाएगा। अब किसी भी भौतिक राशि के लिए उसके परिमाण एवं मात्रक का गुणनफल सदैव नियत रहता है, इसको ध्यान दीजिए। कोई भी भौतिक राशि हो अगर, तो उसके परिमाण एवं मात्रक का गुणनफल सदैव नियत रहता है। तो इसलिए अब ये फार्मूला याद कर लीजिए, N1U1 बराबर N2U2, मतलब जिस मात्रक में चेंज करना है वो N है और जो यूनिट है मात्रक है वो U है। ये पहली पद्धति के लिए, ये दूसरी पद्धति के लिए। अब दूसरी पद्धति में हमको मात्रकों में कैलोरी का परिमाण ये है, तो दूसरी पद्धति में चेंज करना है, इसलिए दूसरी पद्धति के लिए N2 हो गया, पहली पद्धति के लिए N1, और ये U1 और ये U2 इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा। अब इसको देखते हैं, तो ये हमारा जो है N1 4.2 जूल दिया था इंटू M1L1 स्क्वायर T1 की पावर -2 अपान दूसरे पद्धति के लिए M2 L2 स्क्वायर T2 की पावर -2 हो जाएगा। तो 4.2, अब M को अलग कर लिया, L को अलग कर लिया, T को अलग कर दिया, अलग करके ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये आ जाएगा 4.2, M1 हमारा 1 किलोग्राम था, M2 अल्फा था, L1 हमारा 1 मीटर था, L2 बीटा था, T1 हमारा 1 सेकंड था, T2 गामा था, तो वैसे ही लिख दिया। तो आ गया N2 = 4.2। अब ये ऊपर जाएगा तो अल्फा की पावर -1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो बीटा की पावर -2 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो गामा की पावर, ये माइनस में है तो +2 हो जाएगा। तो ये नया मात्रक हमारा प्राप्त हो गया दूसरी पद्धति के लिए। इसलिए 1 कैलोरी बराबर 4.2 अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर 2, हमारा ये नया मात्रक हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए कि तुलना के मानक का विशेष उल्लेख किए बिना किसी विमीय राशि को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है। तो अगर हम तुलना ना करें तो किसी भी चीज को बड़ा छोटा नहीं कह सकते। अगर एक बाल है कितनी बड़ी है, तो हम दूसरी चीज से तुलना करके ही बता सकते हैं कि ये बाल दूसरे से इतना बड़ी है। जैसे बताएंगे कि बाल फुटबॉल से बहुत छोटी है, तो तुलना करना जरूरी है। इसीलिए कह रहा है कि तुलना के मानक का विशेष उल्लेख किए बिना किसी विमीय राशि को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है, मतलब तर्कसंगत नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए कथनों को जहां कहीं भी आवश्यक हो दूसरे शब्दों में व्यक्त कीजिए। अब तुलना करके हमको ये सारे आंसर देना है। तो पहला कह रहा है कि पहले इसको देख लेते हैं। यह वक्तव्य सत्य है कि किसी भी भौतिक राशि को किसी मानक की तुलना में बड़ा या छोटा कहा जा सकता है। उदाहरणार्थ, एक लड़के का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है। यह द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम की तुलना में बहुत कम है, परंतु एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम की तुलना में बहुत अधिक है। तो तुलना करके ही देखिए बता रहा है। तो वही कह रहा है कि जो पहला हमारा ऑप्शन है कि परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं। तो पहला पॉइंट है कि परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं, तो तुलना करके ही हमको बताना है। तो एक परमाणु का आकार शुगर यानी शक्कर के घन की तुलना में बहुत छोटा होता है। शक्कर का जो टुकड़ा होता है वो घनाकार होता है, तो कह रहा है उससे बहुत छोटा होता है, क्योंकि शक्कर के टुकड़े को हम सिंपल आंख से देख सकते हैं, लेकिन हम
परमाणु को नहीं देख सकते। दूसरा कह रहा है कि जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है। अब फिर किसी से तुलना करके बताना पड़ेगा कि किससे कम तेज चलता है या ज्यादा तेज। तो कह रहा है एक जेट वायुयान सुपर फास्ट ट्रेन से तेज गति से चलता है, सुपर फास्ट ट्रेन से तुलना कर दिया। बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत ही अधिक है, तो बृहस्पति ग्रह की फिर तुलना किसी से करना पड़ेगा। तो कह रहा है बृहस्पति ग्रह का द्रव्यमान यूरेनस ग्रह के द्रव्यमान की तुलना में बहुत अधिक है। अब अगला है इस कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या बहुत अधिक है। तो किसी भी कमरे में उपस्थित वायु में अणुओं की संख्या वायु के 1 मोल में उपस्थित अणुओं की संख्या से बहुत अधिक है। जाहिर सी बात ये 1 मोल बहुत कम हो जाएगा पूरे कमरे की वायु की तुलना में। पूरे कमरे में हजारों लाखों की तुलना में मोल बन जाएंगे, करोड़ों की तुलना में। अगला है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी है। तो यहाँ पर देखिए यह वक्तव्य पूर्णतः सत्य है। ये देखिए गलत लिखा है, वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी नहीं है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना ज्यादा बड़ा है। जब बुक पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अनुपाते मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये 1/1837 होता है, यानी 1837 गुना प्रोटॉन बड़ा है इलेक्ट्रॉन से। इसलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी नहीं होता, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1837 गुना भारी होता है। तो ये गलत है, जबकि यहाँ सत्य लिखा है, तो इसको सही कर लीजिए। वक्तव्य पूर्णतः असत्य है, आ लगा दीजिए। आगे देखते हैं। कह रहा है ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत ही कम होती है। जाहिर सी बात है कि प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है और ध्वनि की चाल 360 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। कितना बड़ा अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। तो अंतर है, तो यह वक्तव्य पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है लंबाई का कोई ऐसा नया मात्रक चुना गया है जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल 1 यूनिट है, यानी 1 है। लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? प्रकाश इस दूरी को तय करने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगाता है। तो समय हमको दे दिया है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। तो चाल हमको निकाल लेना, समय हमको दिया गया है। तब देखिए कैसे करते हैं। तो प्रकाश की वायु में चाल, तो ये हमको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो प्रकाश की वायु में चाल, इसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, बराबर 1 लंबाई का नया मात्रक इंटू प्रति सेकंड या सेकंड की पावर -1, ये लंबाई का नया मात्रक। तो प्रकाश द्वारा पृथ्वी पर तक चलने में लगा समय। अब प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय हमको बता दिया गया है कि 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 8 गुणे मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड होते हैं, तो 60 का गुणा कर दिया, प्लस 20 सेकंड है ही। 8 × 48 480 और 20 500 सेकंड हो गए। अब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल के लिए c इंटू टाइम के लिए t। अब चाल कह रहा है 1 है, तो 1 रख दिया नए मात्रक के हिसाब से, इंटू टाइम 500 सेकंड लगा तो 500 कर दिया, तो 500 लंबाई का नया मात्रक आ जाएगा। अब मात्रक कुछ इसमें दिया नहीं तो इधर भी नहीं लिखा गया। अब लंबाई का नया मात्रक जो भी होगा वो रख दिया जाएगा। तो ये आज हमने 5 क्वेश्चन किए। अब आगे हम लोग अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।